मेहता का उल्टा चश्मा। वो ये अखबार कहाँ चला गया? वो सुबह अखबार नहीं पढ़ता ना तो ऐसा लगता है कि दिन शुरू ही नहीं हुआ है। बापूजी कहीं टप्पू तो नहीं ले गया होगा? अरे वाह, टप्पू ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं नहीं बापूजी, मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे ही अनुमान लगा रही हूँ। यहाँ देखती हूँ। अरे क्या हुआ दया, क्या ढूंढ रही है? क्या गिर गया बापूजी? अरे वो ले, अखबार तेरे पास है? हम लोग कब से यहाँ ढूंढ रहे हैं और तू कब से अखबार पढ़ने लगा? नहीं नहीं बापूजी, टप्पू के पापा पढ़ने के लिए नहीं ले गए होंगे। अभी आधे घंटे पहले 10 मिनट के लिए लाइट चली गई थी ना, तो हवा खाने के लिए ले गए होंगे। अरे क्या हवा खाने के लिए लिया होगा? मैंने अखबार पढ़ने के लिए ही लिया था। तू अखबार नहीं पढ़ते इसका मतलब यह कि मैं भी नहीं पढ़ता? अरे हमारे आसपास समाज में देश में क्या हो रहा है वो सब पता होना चाहिए। बात करती है हवा खाने ले गए होंगे। नहीं टप्पू के पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं भी अखबार पढ़ती हूँ। जा जा हवे। अरे सच्ची? कब पढ़ती है? दोपहर को घर का सारा काम खत्म करके मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या पढ़ती है अखबार में? साड़ी का सेल कहाँ लगा है, ज्वेलरी का सेल कहाँ लगा है, सब्जी के भाव कम हुए कि नहीं, ये सब। बस अपने मतलब का ही पढ़ती है। अरे अखबार में और भी बहुत समाचार होते हैं, वो सब पढ़ना चाहिए। अच्छा, तू अखबार में क्या क्या पढ़ता है? मैं सब पढ़ता हूँ बापूजी। शेयर बाजार कितना नीचे गया, आज का सोने का भाव क्या है, हीरा बाजार में कौन सी पार्टी उठ गई, जमीन का भाव कहाँ घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, सब पढ़ता हूँ। हाँ तो तू बहू को क्या बोल रहा है? तू भी तो अपने मतलब की ही चीजें पढ़ता है। पैसे कहाँ से कैसे कमाए जाए। अरे अखबार में सब कुछ पढ़ना चाहिए। अखबार को दिमाग की तरह खा जाना चाहिए, इससे ज्ञान बढ़ता है और आज के जमाने में ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है, समझा? बराबर है बापूजी, अखबार में मैं बाकी सारी खबर भी पढ़ता हूँ। जैसे राजनीति के बारे में पढ़ता हूँ, दूसरे राज्यों के बारे में पढ़ता हूँ। अभी हाल ही में कश्मीर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो उसमें देशवासियों ने कितना शोक प्रकट किया, उसके बारे में पढ़ा। हमारी भारतीय सेना ने वहाँ कितना अच्छा बचाव कार्य किया, कितने लोगों की जान बचाई, वो सब पढ़ा। बहुत सारा, मुझे भी ये सब पढ़ना है। ला अखबार दे। ये क्या? तू कल का अखबार पढ़ रहा था? ये कल का अखबार है। देखा बापूजी, अखबार में सब पढ़ते हैं लेकिन तारीख नहीं पढ़ते। ए आंखें मत निकाल, गिर जाएगी। आज का अखबार निकाल। मैं कहाँ से निकालूं बापूजी, मैं तो कल के अखबार को आज का अखबार समझ के पढ़ रहा था। अरे हाँ बापूजी, दूध वाला आया ना तब अखबार नहीं था, शायद बाद में रख कर गया हो। मैं अभी देख के आती हूँ। रहने दे, मैं लेकर आता हूँ। सॉरी बापूजी, वो आज सुबह सब घर के काम में अखबार लेना ही भूल गई। कोई बात नहीं बहू। बापूजी दरवाजे पे ही था, ये लीजिए। हाँ। ये क्या? ये कौन सा अखबार लेकर आया तू? ओह, ये तो लगता है बापूजी बंगाली पेपर है। इस पे तो बबीता जी का फ्लैट नंबर लिखा है। मतलब बबीता जी का बंगाली अखबार गलती से हमारे यहाँ आ गया। तो हो सकता है गलती से हमारा अखबार उनके घर पर गया हो। शाबाश, वाह वाह दया वाह, बराबर, मतलब बराबर है। तो एक काम करता हूँ बापूजी, 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट बबीता जी के घर जाता हूँ, ये उनका बंगाली अखबार देकर आता हूँ और अपना गुजराती अखबार लेकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग भाई, आप यहाँ क्यों आ गए? अरे क्यों आया, क्या पूछ रहा है? तू वहां जा रहा था, उसकी जगह अय्यर यहाँ आ गया। अच्छा हुआ ना, तेरा धक्का बच गया। मैं धक्का खाने को तैयार था बापूजी। मेरा मतलब अच्छा हुआ अय्यर भाई यहाँ आ गए। क्यों आना हुआ अय्यर भाई? जेठालाल, ये तुम्हारा गुजराती पेपर गलती से हमारे घर पर आ गया था। हाँ, और बबीता जी का बंगाली अखबार यहाँ आ गया। ये लीजिए। थैंक यू थैंक यू। आज मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं अय्यर भैया, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, चाय नाश्ता का जरूरत नहीं है। क्या है, बबीता डेस्परेटली ये पेपर का वेट कर रही है। तो क्या है, बबीता को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग
पेपर पढ़ने को चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा आदत है उसका। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बापूजी, ये आज का अखबार। हाँ कौन आया? हाँ हाँ, बोले नटू काका। सेठ जी, आप दुकान कब तक आ रहे हैं? मैं बस घर से निकल ही रहा हूँ। तो सेठ जी प्लीज जरा जल्दी आ जाइए ना। क्यों? कुछ लोग आपसे मिलने आने वाले हैं। कौन? वो हिंद माता कापड़ मार्केट वाले, दादर में वो हिंद माता टॉकीज है ना, वहाँ के व्यापारी संगठन वाले। क्यों? नहीं वो तो नहीं बताया, लेकिन कह रहे थे कि आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ अभी। जी। कमाल है। क्या हुआ? वो व्यापारी संगठन से कोई मिलने आने वाला है। उसमें डरता क्या है? मिल ले। ये डर कौन रहा है बापूजी? तो कमाल है क्यों बोला? सॉरी, चलता हूँ। अरे दया, वो नए मोबाइल की एक थैली दुकान ले जानी थी मुझे, वो कहाँ रखी है? देखा बापूजी, दुनिया में देश में क्या हो रहा है वो सब इनको पता है, लेकिन घर में कौन सी चीज कहाँ है वो इनको नहीं पता है। रुकिए, अभी लाई। रहने दे, मुझे पता है, मैं ले लेता हूँ। बाबूजी, जय जिनेंद्र, चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दया की बोलती बंद हो गई, मजा आ गया। यार भाई, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे थे ना बबीता जी अपने बंगाली पेपर का काक डोळे राह देख रहे हैं, जाइए जल्दी देकर आइए। जेठालाल, मैं बबीता का ही वेट कर रहा हूँ, वो यहीं पर आ रही है। बबीता जी यहाँ कंपाउंड में खड़े रह के पेपर पढ़ने वाले? जेठालाल, जैसा बबीता का बंगाली पेपर तुम्हारे घर पर आ गया था, वैसे ही मेरा तमिल पेपर सोडी के घर पर चला गया है। बबीता वो ही लेने गई है और अभी इधर आ रही है। ये तो गलत है ना अय्यर भाई, जिसका पेपर जहाँ आया है उसको वहीं जाना चाहिए ना। आपका तमिल पेपर सोटी के घर पे आया है तो आपको उधर जाना चाहिए ना। आप मेरे घर पे क्यों आए? गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? बबीता जी, आपका बंगाली पेपर हमारे घर पे आया था तो आपको आना चाहिए ना लेने के लिए। आपने अय्यर भाई को भेज दिया, हमसे कोई गलती हो गई? नहीं क्या है अय्यर भाई, इतने जल्दी जल्दी में निकल गए। दया ने चाय नाश्ता का पूछा तो उसके लिए भी नहीं रुके। आप आए होते तो साथ में चाय नाश्ता करते तो बेचारी दया भी खुश हो जाती ना। आई एम सो सॉरी जेठा जी, पर नेक्स्ट टाइम ऐसे पेपर बदल गए ना तो मैं ही पक्का आऊंगी। ओके? हाँ चले बबीता। दूसरा ये अय्यर भाई कह रहे थे कि सुबह होते ही आपको पेपर चाहिए ही चाहिए होता है। यस एब्सोल्युटली। सुबह सुबह उठ के मैंने अगर पेपर नहीं पढ़ा ना तो मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ। एज इन मुझे चैन नहीं पड़ता है। सेम टू सेम मेरे जैसी आदत है बबीता जी आपको, मेरा भी ऐसा ही है। सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले पेपर चाहिए ही होता है और एक एक खबर इतनी बारीकी से पढ़ता हूँ मैं, यूं समझिए वो दिमाग की तरह पूरा अखबार में खा जाता हूँ। रियली? हाँ, उससे क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है ना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी पूंजी तो अज्ञान ही है। यस। होंगे मतलब? अय्यर भाई, अरे पूंगी नहीं, पूंजी पूंजी पूंजी? वो भी मतलब? पूंजी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अपना खजाना। खजाना। हाँ। अरे टप्पू के पापा, अच्छा हुआ बबीता यही है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग दया भाभी। अय्यर भाई, ये क्या, आप हमारे घर से जल्दी करके निकल गए, चाय नाश्ता भी नहीं किया और यहाँ पे और न बातें कर रहे हैं। दया भाभी, हमको तो जाना ही है, ये जेठालाल छोड़ नहीं रहा है। क्यों टप्पू के पापा, आपको दुकान जाने में देर नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, चलो ओके ओके। आपको दुकान जाने में देर नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, चलो ओके ओके, मैं निकलता हूँ। अरे रुकिए। क्या है? अरे आप जो थैली लेकर जा रहे हैं उसमें देखिए क्या है। क्या मोबाइल का नया पीस है? नहीं, मोबाइल फोन नहीं है। अरे क्या नहीं है, ये देख। सैंडल।
जेठालाल, ये कोई नया पिन आया है मार्केट में मोबाइल का? हा? नहीं तो फिर इसको ऐसा डायल कैसे करेंगे? सिम कार्ड कैसे डालेंगे इसमें? बबीता, मेरे को लगता है कि यह मोबाइल कोई जाइंट लोग ऐसा यूज करेगा। क्या है? जाइंट लोग ऐसा यूज करेगा ना तो ऐसा लगेगा कि लड़की ने उसको सैंडल मारा हो और वो सैंडल ऐसा गाल पर चिपक गया है। वो बबीता जी, मेरा सैंडल टूट गया था ना तो उसको ठीक करने के लिए मैंने उसको थैली में रखा था। तो टप्पू के पापा मोबाइल की ये थैली को अपनी वो थैली समझकर निकल गए। ओके। ओ सेम टू सेम थैली है ना, उसमें गड़बड़ हो गई बबीता जी। I know जेठा जी, it happens. Okay, bye bye, see you. Bye. Bye. चलो जेठालाल। मैं घर से निकला तभी नहीं बता सकते थे? अरे लेकिन तभी मुझे ही नहीं पता था। जैसे ही मैंने देखा तुरंत दौड़ के आपको बताने का ही। आप 1 मिनट खड़े रहिए, मैं नीचे देने के लिए आती हूँ। अरे भाई बहुत लेट हो रहा है, उधर से ही फेंक अभी। अरे प्रिय, मोबाइल फोन है। अरे भाई वो बॉक्स के अंदर है और बॉक्स में थर्माकोल पैकिंग वैकिंग बढ़िया है, कुछ नहीं होगा, मोबाइल को फेंक। कैच कर पाओगे? दया, चांपले बड़ा बंद कर। सॉरी, ये लीजिए। ए, सीधी तरफ फेंक। सॉरी, कैच कैच। शाबाश। चलो। हाँ। अरे रुकिए, मेरी सैंडल की थैली तो दीजिए। अरे सैंडल रिपेयर करना है ना तो रास्ते में जाते जाते देते जाऊंगा। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप मुझे दीजिए, मैं दोपहर को सैंडल ठीक करवा दूंगी। लाइए। ठीक से पकड़ पाएगी ना कैच? वो लाइए। अरे पहलवानी नहीं करनी है, कैच पकड़ना है। कैच कर लिया। चलो जय जिनेंद्र। अरे ये क्या? ये तो मोबाइल की थैली है। उल्लू बनाया। लुच्ची, बहुत मस्ती खो हो गई है आजकल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देखता हूँ मैं तुझे। ये क्या है? नट्टू काका, सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? वो हिंद माता वाले मेहमान आते ही होंगे। मगर रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है रिक्शा नहीं मिली होगी। नट्टू काका, कभी कभी सोचता हूँ रिक्शा ले लो, हमें जाने आने में आसानी होगी और अगर किसी को चलाने दे दी तो साथ में धंधा भी हो जाएगा। ओह, वेरी गुड आइडिया। आई थिंक दिस थॉट नीड्स ए बीट ऑफ नर्चरिंग। बैठते हैं। हेलो बागेश्वर जी। हेलो मोटू काका। अरे बावरी बेटा, मोटू काका नहीं, नटू काका। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे बावरी जी, आप अभी यहाँ क्यों आ गई? सेठ जी के आने का टाइम हो गया है। अगर वो आपको सुबह सुबह दुकान में देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। बावरी, भागो भागो। लेकिन फोन में दिखाई थोड़ी ना दूंगी। स्मार्ट। हेलो। हाँ नट्टू काका, वो हिंद माता वाले मेहमान आ गए? नहीं नहीं सेठ जी, बस किसी भी मिनट आते ही होंगे। हाँ तो मैं बस रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। ओके सेठ जी। अच्छा सुनिए, मेहमान के लिए जरा चाय नाश्ता मंगवा लेना। ठीक है सेठ जी। एक काम कीजिए, हम सब के लिए मंगवा लेना। जी जी ठीक है सेठ जी। ओके ओके, थैंक यू। बावरी, सेठ जी भी आते ही होंगे, तू जल्दी यहाँ से जा। हाँ जाती हूँ। ये लीजिए, आप दोनों के लिए नाश्ते में बटाटा पोहा लेकर आई हूँ। हाउ स्वीट। ये देखिए। थैंक यू। अब तुम जल्दी जल्दी जा। हाँ जाती हूँ, लेकिन क्या मैं थोड़ी देर के लिए बागेश्वर जी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? कहाँ? दरअसल क्या है ना, आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है और जब वो जिंदा थे तो वो रोज गाय को लड्डू खिलाते थे। मैं चाहती थी कि बागेश्वर जी और मेरी जोड़ी को दादाजी का आशीर्वाद मिले, लेकिन वो पिछले साल गुजर गए। तो मैं चाहती हूँ कि आज बागेश्वर जी मेरे साथ आएं और हम गाय को लड्डू खिलाएं, ताकि दादाजी की आत्मा को अच्छा लगे और वो हमें आशीर्वाद दें। नट्टू काका, मैं जाऊं?
लेकिन बावरी बेटा, तुम घर कब जाओगी, लड्डू कब बनाओगी, गाय को कब खिलाओगी? बहुत टाइम लग जाएगा। अरे खोटू काका, लड्डू तैयार ही है, ये देखिए। अरे वाह, देसी घी के लड्डू अपने हाथों से बनाए हैं मैंने। और गाय पास में ही खड़ी रहती है, हम यूं गए और यूं गाय को लड्डू खिलाकर यूं वापस आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, तुम वापस मत आना, सिर्फ बागा को जल्दी छोड़ देना। ओके नट्टू काका, ओके। चलिए बावरी जी, जल्दी चलिए। एक मिनट। अरे, हिंद माता वाले मेहमान का फोन। हेलो जी। अच्छा अच्छा, आपको आने में आधा घंटा देर लग जाएगी। कोई बात नहीं, आराम से आइए। जी नहीं, सेठ जी अभी तक आए नहीं है, बस आते ही होंगे। आइए। सॉरी सॉरी नट्टू काका, वो रिक्शा ही नहीं मिल रही थी, उसमें लेट हो गया। अच्छा हुआ है? मतलब अच्छा हुआ रिक्शा मिल तो गई। हाँ, अरे मुश्किल से मिली। वो हिंद माता वाले मेहमान आ गए? नहीं, उनका फोन आया था, वो भी लेट हुए हैं, रास्ते में हैं, बस अभी आ जाएंगे। भागा कहाँ है? हाँ? वो बागा बैंक में गया। चलो अच्छा है। नट्टू काका, एक काम कीजिए, आप गोडाउन में जाइए और मगन को बोल के उधर सब ठीक ठाक करवा लीजिए। क्या वो मेहमान के साथ मीटिंग में उधर ही कर लूंगा, इधर कस्टमर के सामने ठीक से बातचीत नहीं हो पाएगी ना। जी 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 सेठ जी। जाइए जल्दी। ये रिक्शा, अरे यार डिब्बा, इसका डिब्बा है क्या है ये? ओहो लड्डू, ये लड्डू यहाँ पे लगता है नट्टू काका ने पद्मावती भोजनालय से मंगाए होंगे। वाह वाह वाह, वाह क्या सुगंध है। ओहो हो, घी तो देखो, घी से लस बसते हैं ये तो। वो रही गौशाला। चलिए जल्दी डब्बा खोलिए, सेठ जी आए उससे पहले मुझे वापस दुकान पहुंचना है। अरे क्या हुआ बावरी जी? चलिए, हमें गौ माता के पास जाना पड़ेगा। गौ माता चल के हमारे पास नहीं आएगी। वो भागेश्वर जी, गलती से मिस्टेक हो गई। क्या हुआ? वो गलती से मैं नाश्ते का डिब्बा अपने साथ ले आई और गाय को खिलाने का लड्डू का डिब्बा आपकी दुकान में ही भूल आई। अरे बाप रे। तो कोई बात नहीं, आप गौ माता को बटाटा पोहा खिला दीजिए। नहीं नहीं भागेश्वर जी, दादाजी बटाटा पोहा नहीं खाते थे। मतलब हम ये पोहा गाय को नहीं खिला सकते, हमें वापस जाके डिब्बा लाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बावरी जी, अब तक तो शायद सेठ जी वापस आ गए होंगे, बहुत डांटेंगे। कोई बात नहीं भागेश्वर जी, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। नहीं नहीं, आपको नहीं, मुझे डांटेंगे। हाँ, कोई बात नहीं भागेश्वर जी, मैं आपकी तरफ से भी माफी मांग लूंगी, लेकिन वो डिब्बा लाना बहुत जरूरी है, वरना दादाजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो रोज रात को लड्डू मांगने आएंगे। अरे बाप रे, ऐसा है तो कोई बात नहीं बावरी जी, गाय माता को लड्डू खिलाने के लिए मैं सेठ जी की डांट खा लूंगा। चलिए जल्दी चलिए। हाँ भागेश्वर जी, खाने के लिए ही मंगाए होंगे ना, तो खाऊं? हाँ हाँ खाओ ना, तुम तुम्हारा बेचार। आप बोल रहे इसलिए खा रहा हूँ। हाँ खाओ, मैं हूं ना, खाओ बिंदास। थैंक यू। वाह पद्मा वाह। सेठ जी, गोडाउन इज रेडी फॉर मीटिंग। अरे वाह, लड्डू का क्या है? लड्डू कहाँ से आए? लड्डू?
हाँ मस्त है। पद्मावती भोजनालय से मंगाया? नहीं। आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है और जब वो जिंदा थे तो वो रोज गाय को लड्डू खिलाते थे। तो मैं चाहती हूँ कि आज बागेश्वर जी मेरे साथ आए और हम गाय को लड्डू खिलाएं। नहीं सेठ जी नहीं, नहीं, ये लड्डू मत खाइए। क्यों? मत खाइए प्लीज। अरे क्या मत खाइए, मस्त लड्डू है। मैं तो 6-7 घपका गया। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए, मस्त है। नहीं सेठ जी, ये लड्डू नहीं ले सकते हम। इस पर हमारा नाम नहीं लिखा है। मतलब? हम समझाते हैं सेठ जी। बाघा तू बावरी के साथ सुबह सुबह इसके साथ घूमने गया था? नट्टू काका, ये उम्र में झूठ बोलते हो आपको शर्म नहीं आती? आपने मुझसे क्या कहा था? बाघा बैंक में गया है। अभी ये देखिए। मैं तो कुछ बोला ही नहीं था सेठ जी। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि बाघा, तो आपने कहा कि बाघा बैंक में गया है। चलो अच्छा है। चलो ठीक है, मैं अपने आप से बोला बाघा बैंक गया है, चलो अच्छा है। तो वो नहीं गया था तो आपको मुझे बोलना चाहिए ना कि नहीं सेठ जी, बाघा बैंक नहीं गया है। आप बोला क्यों नहीं? मैं कैसे बोलता सेठ जी, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। अरे हैं हूँ, छोड़िए सेठ जी। बाघा इसमें से सेठ जी 6-7 लड्डू खा गए। ओह हाय हाय, ये क्या किया आपने? क्या? लड्डू क्यों खा लिए? है क्या? मैं आया तो मेरे सामने ये डिब्बा पड़ा था, खोल के देखा तो उसमें लड्डू। खाया तो मस्त है तो खाए। अरे लेकिन सेठ जी, ये लड्डू बावरी जी ने अपने दादाजी के श्राद्ध में गाय माता को खिलाने के लिए बनाए थे। क्या? 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 दरअसल सेठ जी, बावरी जी हमारे लिए बटाटा पौवा लाई थी। हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई, लड्डू यहीं रह गए और पोहा मैं अपने साथ ले गई। यानी दादाजी के श्राद्ध के लड्डू गाय माता के बदले मैं खा गया। हाँ सेठ जी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैं क्या कर बैठा? अब दादाजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी बागेश्वर जी? इट्स ओके बावरी, सेठ जी भी गाय जैसे ही हैं। सेठ जी ने लड्डू खाए कि गाय ने खाए, बात तो एक ही है। नहीं नहीं नट्टू काका, सेठ जी जेंट्स है तो गाय नहीं बैल हुए ना। हाँ बागेश्वर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सही बात है वाड़ी, मैं क्या बैल हूँ? तू दुकान में आती क्यों है? तू जब भी आती है कोई ना कोई गलती से मिस्टेक करती है। आज तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुझे कुछ पता है? कुछ पता है तुझे? हाँ पता चला, इसलिए तो वापस आई। नट्टू काका, कोई बात नहीं बावरी बेटा, तू घर पे जा, नए लड्डू बना के गाय माता को खिला दे, वरना तुम्हारे दादाजी की आत्मा सेठ जी को परेशान करेगी। ठीक है, ये लीजिए बटाटा पोहा, ये आप खा सकते हैं। तू खा। नहीं खाएंगे बावरी जी, हमारे सेठ जी अभी कुछ नहीं खाएंगे। आप जाइए गौ माता के पास। आइए आइए। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? श्राद्ध के लड्डू खा गया मैं। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे। अब क्या करूं? ओहो जेठालाल। हाँ भाई बोलो जेठालाल जी, सुबह ही सुबह कैसे याद किया? अरे मेहता साहब, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। गलती से मैं श्राद्ध के लड्डू खा गया। क्या मतलब, श्राद्ध के लड्डू खा लिए? अरे भाई हुआ यूं कि
जेठालाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मेरा मतलब इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अरे टेंशन ये है कि अभी वो बावरी का दादाजी मुझे परेशान करेंगे ना। अरे जेठालाल कैसे परेशान करेंगे? बावरी के दादाजी जब इस दुनिया में ही नहीं है तो तुम्हें परेशान कैसे करेंगे? वो बावरी के दादाजी है, वो परेशान करेंगे। तो अब तुम क्या चाहते हो जेठालाल? मैं क्या करूं? सलाह दो, इसमें से मैं कैसे बचूं? मैं कैसे सलाह दे सकता हूँ जेठालाल? जब तुम्हारी समस्या ही मेरी समझ के बाहर है तो मैं सलाह कैसे दूं? अरे अब तो पानी में बैठ गए, तो अभी मैं क्या करूं? मेरी समस्या इतनी विचित्र है जेठालाल कि मैं क्या बताऊं। जेठालाल सुनो, मेरे ख्याल से तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी समस्या का हल कर सकती है। उन्हें फोन करो तुम। ओके बाय। बैठे बैठे गले में मुसीबत आ पड़ी। गले में नहीं, पेट में आ पड़ी। ये पक्का टप्पू के पापा का ही फन होगा। उनको मेरे बगैर चैन ही नहीं पड़ता। हेलो। हाँ दया। मुझे पता था आपका ही फन होगा। आप मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते ना। अभी थोड़ी देर पहले दुकान गए थे और अब भी फन किया। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे ओ गांधीधाम एक्सप्रेस, जरा धीरे पड़, शांति राग भाई। मैंने कुछ जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। हाँ हाँ पता है कौन सी जरूरी बात करनी है। आपको आई लव यू कहना है ना? अरे ओ प्रेम रोगिणी, जरा शांति रख और ध्यान से सुन मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा सुन रही हूँ, बोलिए जी। दया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जी, कौन है वो? हैं? बोलिए वो कौन है? गाय। हैं? गाय? हाँ, गाय माता को खिलाने के लड्डू गलती से मैं खा गया। टप्पू के पापा ये क्या किया आपने? गाय माता को खिलाने के लड्डू आप खा गए? आप घर से नाश्ता करके तो गए थे। अरे भाई ये सब वो बावरी की वजह से हुआ है। उसने गलती से मिस्टेक कर दी, अपने दादाजी के श्राद्ध का लड्डू यहाँ भूल गई। मुझे पता नहीं था तो मैं वो खा गया। अभी वो टप्पू के पापा, श्राद्ध के लड्डू आपने खा लिए? श्राद्ध के लड्डू? अरे भाई पता है मुझसे गलती हो गई। अभी तो मुझे रास्ता बता। एक काम कर, तू अपनी माँ को फोन कर, उनको पूछ, उनके पास इसका जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। हाँ मैं माँ को फोन करती हूँ। लेकिन टप्पू के पापा ये आपने क्या किया? खाने में थोड़ा ट्रंक कॉल करना चाहिए था ना। अरे भाई ट्रंक कॉल नहीं कर पाया, अभी क्या करूँ? तू माँ को फोन करना जल्दी। और माँ क्या कहती है मुझे वापस फोन कर, ठीक है? मैं तेरा फोन की राह देख रहा हूँ। ठीक है, मैं माँ को फोन करती हूँ फिर आपको फोन करती हूँ। टप्पू के पापा ने ये क्या गड़बड़ कर दी, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ माँ, दया माँ, एक टेंशन हो गया है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। टप्पू के पापा ने गलती से गाय माता को खिलाने के लड्डू खुद खा लिए हैं। हाँ माँ, मुझे डर है कि कहीं कोई गाय माता उनको सींग ना मार दे। माँ, हाँ। सॉरी माँ, पर मैं सब गलती से हुआ माँ। हाँ गलती से हुआ। हाँ 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 हाँ। माँ, ऐसे में भी तूने टप्पू के पापा का नाम रख लिया? नहीं मस्त नाम है माँ। हाँ थैंक यू माँ, मैं टप्पू के पापा को बता देती हूँ। हाँ हाँ बाय। हाँ दया बोल, क्या कहा माँ ने? टप्पू के पापा, पहले तो माँ ने मुझे डांटा। मुझे कहा कि तुम्हारे डिस्को डांडिया ऐसे गड़बड़ कुमर कैसे निकले? उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई? अरे भाई बोला नहीं हो गई गलती, अभी रास्ता क्या है वो बताओ ना। माँ ने कोई रास्ता बताया कि नहीं? हाँ बताया। हाँ तो वो बता ना। बताती हूँ। माँ ने कहा कि एक ही रास्ता है। कल आप गौशाला में जाके 1
1001 रुपए का दान लिखवा दीजिए। ओहो वाह वाह, अरे कल क्या दया, आज के आज मैं गौशाला में जाके 1001 का दान लिखवा दूंगा भाई। थैंक यू, माँ को मेरी तरफ से खास थैंक यू बोलना। अरे माँ तो माँ है, माँ ऐसे थैंक यू की मोहताज नहीं है। आप पर मैं थैंक यू कहने के लिए मोहताज हूँ भाई। प्लीज तू माँ को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना ना। ठीक है बाबा, आपका थैंक यू माँ तक सही सलामत पहुँचा दूंगी। ओके थैंक यू। लव यू। हाँ यू बाय। आस चलो, थैंक यू माँ, थैंक यू। नटू काका जी मैं गोडाउन में जा रहा हूँ, वो हिंद माता वाले मेहमान आए तो उनको वहीं भेज देना। जी सेठ। ठीक है। अरे कल से नवरात्रि शुरू हो रही है तो तुम सब लोग क्या करने वाले हो हैं? मुझे बताओगे कि सरप्राइज रखोगे? दादाजी सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना पता है कि नवरात्रि में धमाल मचाने वाले हैं। सारी रात गरबा खेलेंगे और सुबह कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फिर नवरात्रि का कमाल है, कितना भी नाचो थकानी महसूस नहीं होती है और भूख भी बड़ी अच्छी लगती है। अरे इस बार तो मैं डोडिया खेलूंगा। गोगी, डोडिया नहीं डांडिया होता है। अरे नहीं पिंकू, मैं डोडिया की बात कर रहा हूँ। मैंने इंटरनेट पे देखा है और अहमदाबाद सूरत में तो डोडिया सिखाने के क्लासेस भी चलते हैं। हाँ पिंकू, गोगी सही कह रहा है। और उस क्लासेस में 10 स्टेप, 12 स्टेप, 28 स्टेप, 32 स्टेप सिखाते हैं। और दादाजी मैंने एक नया स्टेप सीखा है, आपको दिखाऊं? हाँ दिखा। हाँ। मम्मी और पापा का मिक्सर स्टेप मम्मी ने सिखाया। हाँ वो तो बेटा तूने जब किया तभी समझ में आ गया। नवरात्रि आते हम सबकी मम्मी में जोश आ जाता है। नवरात्रि सबका फेवरेट त्योहार है। हाँ, हमसे ज्यादा हमारी मम्मी प्रैक्टिस करती है। अभी भी टप्पू के घर गरबे की प्रैक्टिस चल रही होगी। जेठा भाई, मैं दिनेश त्रिवेदी। नमस्ते दिनेश भाई। मैं आशापुरा मित्र मंडल का प्रमुख हूँ। ये है हमारा सेक्रेटरी प्रफुल्ल भाई गोस्वामी। नमस्ते प्रफुल्ल भाई। ये है हमारे कार्यकर्ता शिव कुमार जी। नमस्ते जेठा भाई। नमस्ते शिव कुमार जी। नमस्ते जी। बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोगों की? तो फिर कल 9 बजे हम सब लोग गोकुल धाम सोसाइटी पहुंच जाएंगे। बस अब बापूजी को तैयार रखना। बोलो चौकस। अरे आपने कुछ नाश्ता लिया ही नहीं, लीजिए ना प्लीज। आपके लिए मगर लीजिए। हाँ। वाह, कल नवरात्रि का पहला दिन है। कल बापूजी को मैं सरप्राइज दूंगा। जब बापूजी को इस बात के बारे में पता चलेगा तो बापूजी तो खुश हो जाएंगे। बापूजी कल सरप्राइज के लिए तैयार रहना।
नवरात्रि में नव रंग भी है और नव रस भी। और नवरात्रि की सबसे बड़ी खासियत क्या है? माता की भक्ति भी हो जाती है और नाच गाना भी हो जाता है साथ में। And I just love Navratri. It's such a beautiful, colorful and cheerful festival. Exactly. But you know what? मेरी एक इच्छा है कि मैं एक बार ना आप सब लोगों को कोलकाता लेके जाऊंगी दुर्गा पूजा दिखाने के लिए। Wow! अरे कोलकाता में तो दुर्गा पूजा का मजा ही अलग है। पक्का पक्का जाएंगे। पता है मेरे दिल में तो खुशी नहीं समा रही है। कल से पूरे देश में हर गांव हर गलियों में माता जी की आराधना शुरू हो जाएंगी। सब पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। वैसे मुझे कब से माता जी का गीत गाने का मन हो रहा है। नेकी और पूछ-पूछ गाइए। ओ मारी रे, ओ मारी रे। क्या बात है? तेरे दर्शन के अरमान करूं जो तेरा है फरमान। झूमेंगे सारी सारी रात, पल पल होगी तेरी बात। ओ मारी रे, ओ मारी रे, ओ मारी रे। जब सर पर होगा तेरा हाथ, दुख नहीं रहेंगे मेरे साथ। मारी रे, ओ 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 मारी रे। दया भाभी, आप तो गरबा भी बहुत अच्छा करती है और गाती भी बहुत अच्छा है नहीं? थैंक यू। और जेठा जी भी आपके साथ ताल से ताल मिलाकर बराबर गरबा करते हैं। हाँ, अरे टप्पू के पापा बोलते नहीं है, लेकिन गरबा का उत्साह उनमें मुझसे ज्यादा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, अभी वो दुकान गए हैं, लेकिन मन में तो नवरात्रि के विचार चल रहे होंगे। बस बराबर दया भाभी। हाँ बराबर, थैंक यू। हाँ चलो दया भाभी, हम लोग चलते हैं अभी। हाँ चलते हैं। पता है मैं तो आज बहुत खुश हूँ। हम सबकी मीटिंग हो गई, गरबा की इतनी प्रैक्टिस हो गई, तो कल शाम को माता जी की आरती के समय सब मिलते हैं और नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। और चलो चलो, कितनी तैयारी बाकी है, चलो। पर सुनिए, घर के सारे काम गरबा खेलते खेलते ही करना है। और गरबा की पैट्रिक्स चालू रखना, उत्साह बनाए रखना। ओके। टप्पू के पापा का ही फन होगा। हाँ बोलिए डिस्को डांडिया। तुझे कैसे पता चला मैं हूँ? मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। मैं प्रेम रोगी नहीं हूँ, तो आप प्रेम रोगी है। दया तू भी ना। अच्छा दया, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुन। सुनाइए। दया, मैं जो अभी तुझे बात कहने जा रहा हूँ, अगर बापूजी सुनेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। ओहो, बापूजी खुश हो जाएंगे? ऐसी क्या बात है? आप जल्दी बताइए, बापूजी आएंगे ना तो मैं उनको बता दूंगी। ए हरक पदुड़ी, अभी बापूजी को नहीं बताना है। हाँ? बापूजी को नहीं बताना है? मुझे नहीं बताना है? क्या नहीं बताना है? कि बहू किससे बात कर रही है? लेकिन टप्पू के पापा, बापूजी को क्यों नहीं बताना है? नहीं, सीक्रेट है। मैं बापूजी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा, आप बापूजी को सरप्राइज देना चाहते हैं? सरप्राइज? ये जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देगा? ए लेकिन जरा धीरे बोल, कोई सुन लेगा। अरे टप्पू के पापा, घर पर कोई नहीं है, पर आप सरप्राइज क्या देने वाले हैं वो तो बताइए। सुन, कैसा है आइडिया? वाह वाह टप्पू के पापा, जबरदस्त आइडिया है, मजा आ जाएगा। है ना? लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, टप्पू को भी नहीं, और खास करके बापूजी को तो बिल्कुल नहीं, समझी? टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन दया, मुझे ये बता, हाँ? मान ले बापूजी ने तुझे सीधा सीधा पूछ लिया कि बहू बता क्या सरप्राइज है, तो भी तो नहीं बताएगी?
टप्पू पापा, बापूजी मुझे सामने से पूछेंगे तो मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता ही था। खा मेरी कसम खा कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। टप्पू पापा ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बराबर कर रहा हूँ। मेरी कसम खा, कसम खा मेरी। ठीक है टप्पू के पापा, मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, बस। अरे बाप रे, जेठिया ने तो कसम दे दी, यानी अब बहू मुझे कुछ नहीं बताएगी। चलो चौकन्ना रहना और ध्यान रहे किसी को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले, किसी को कुछ भी मत बताना, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। जेठिया का दिमाग खराब हो गया है। मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है, पता तो लगाना पड़ेगा। बहू को कसम दे दिए तो वो तो कुछ बताएगी नहीं। मैं तो उसको जरूर पता होगा, मैं तुझसे पूछता हूँ। ये जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है? कहीं मुझे वापस बचाओ तो नहीं भेज देगा? नहीं नहीं, वो मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकता। तो क्या सरप्राइज होगी? जेठिया ने बचपन में मुझे ऐसी ऐसी सरप्राइज दी है ना कि उसके मुंह से सरप्राइज सुनते ही मुझे डर लगने लगता है। चाचा जी, आपको कहीं लगा तो नहीं ना? नहीं, जरा पैर फिसल गया। जमाना कितना खराब आ गया, बड़े बड़े लोग फिसल रहे हैं। इसमें जमाना कहाँ से बीच में आ गया? अरे मेरा ध्यान कहीं और था तो पैर फिसल गया। आपका ध्यान किधर था? सॉरी सॉरी। अब्दुल, हाँ सुन, एक बात बता, कोई मुझे सरप्राइज देना चाहे तो क्या देगा? सरप्राइज? आपको सरप्राइज में क्या देगा कोई सोचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आपको कोई मस्त धोती दे सकता है। धोती? सरप्राइज में धोती? धोती में क्या सरप्राइज? क्या सरप्राइज है धोती में? धोती देगा? सॉरी सॉरी सॉरी। दे अपना काम कर। कुछ भी बोलता है बेवकूफ कहीं का। धोती मैं तुस। अरे चाचा जी आप आइए ना। मैं तुस है घर में? नहीं, वो तो ऑफिस गए। अरे बाप रे। क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कोई बात है तो आप मुझे बताइए। वो जेठिया मुझे कुछ सरप्राइज देने वाला है और बहू भी उसमें शामिल है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है और क्यों देना चाहता है। अरे वाह चाचा जी, ये तो कितनी अच्छी बात है। बेटा और बहू आपको सरप्राइज दे रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। इसमें आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? और मैं तो कहती हूँ चाचा जी कि सरप्राइज का मजा ना सरप्राइज में आता है। आप अभी से जान लेंगे कि सरप्राइज क्या है तो फिर मजा क्या रहेगा। मैं तो कहती हूँ सरप्राइज को सरप्राइज रहने दीजिए। हाँ, लेकिन जेठिया की सरप्राइज सरप्राइज नहीं होती ना, बहुत बड़ा झटका होता है। जेठिया छोटा था तो एक बार मेरे लिए गिफ्ट का बक्सा लेकर आया। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा, आपके लिए तोहफा लाया हूँ। मेरे लिए? वाह वाह, क्या है बेटा इसमें? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। ओह, हमारा दिकरो मेरे लिए तोहफा लेकर आया है। बाबूजी डाल गए, 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 बाबूजी डाल गए। ये जेठिया का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं ये जान न लूं कि आखिर सरप्राइज है क्या। मैं तो उसका खास दोस्त है तो उसे पूछना था कि सरप्राइज क्या है, इसीलिए आया था। एक काम कर अंजलि बेटा, तू जरा महतूस को फोन लगा, मुझे उससे बात करनी। हाँ चाचा जी, मैं फोन लगाती हूँ, आप बैठिए तो सही। अरे चाचा जी, ठीक तो है ना? हाँ ठीक। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं। पानी लाके दूं? नहीं। फोन लग गया। अंजलि, हाय क्या बात है मेरी प्रियतमा,
मेरे बिना मन नहीं लग रहा ना। बताओ कैसे फोन किया? ए मैं तू प्रियतमा नहीं, चंपक बोल रहा हूँ। चाचा जी, चाचा जी आप कहाँ से? मेरा मतलब आप कैसे? नहीं, मेरा मतलब क्या काम था चाचा जी? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। जी। मुझे पता चला है कि ये जेठिया मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? अरे मुझे पता ही नहीं था चाचा जी कि आपका जन्मदिन है। आप जिए हजारों साल चाचा जी, और साल के दिन हो 50,000। अरे मेरा कोई जन्मदिन नहीं है भाई। तो फिर जेठालाल किस बात का सरप्राइज दे रहा है आपको चाचा जी? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा तुझे पता है वो सरप्राइज क्या है? नहीं चाचा जी, मैं तो इस बात से बिल्कुल बेखबर हूँ। कमाल है, तू उसका खास दोस्त है तो मुझे लगा कि तुझे तो बताया ही होगा। से भी बात छिपा कर रखी, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। चाचा जी गड़बड़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी बात है तो कोई राज तो जरूर है। मैं भी उसका बाप हूँ, पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर सरप्राइज है क्या। जेठालाल को अचानक हो क्या गया है? क्या सरप्राइज देने वाला है चाचा जी को? पता लगाना पड़ेगा। अरे उठा ले भाई। हाँ दादाजी। हेलो। तोहफा तोहफा। ओहो मेहता साहब, बोलिए बोलिए मेहता साहब। क्या बोलिए जेठालाल भाई, मुझे नहीं मालूम था तुम इतने स्वार्थी हो। वो श्राद्ध वाले गाय के लड्डू खा लिए तब तो अपने परम मित्र को फोन किया तुमने, और सरप्राइज वाली बात गोल वो हमसे छुपा रहे हो। सरप्राइज? सरप्राइज के बारे में आपको कैसे पता चला? दया ने बताया? नहीं नहीं, दया भाभी ने नहीं बताया जेठालाल। मेरे पास चाचा जी का फोन आया था और उनसे मुझे पता चला कि तुम उन्हें कुछ सरप्राइज देने वाले हो। बापूजी को पता चल गया सरप्राइज के बारे में? ये दया है ना, उसके पेट में एक बात नहीं टिकती। नहीं नहीं जेठालाल भाई, तुम चाचा जी को कुछ सरप्राइज देने वाले हो, चाचा जी को ये पता चला है, लेकिन क्या सरप्राइज देने वाले हो ये पता नहीं चला है। और यही जानने के लिए चाचा जी ने मुझे फोन किया कि भाई क्या मुझे पता है कि तुम चाचा जी को क्या सरप्राइज देने वाले हो? मुझे तो कुछ पता नहीं है, इसलिए अब मैंने ये जानने के लिए तुम्हें फोन किया है कि भाई तुम चाचा जी को क्या सरप्राइज देने वाले हो। मुझे तो बता रहे हो कि मुझसे भी छुपा रहे हो? अरे भाई आपको क्यों नहीं बताऊंगा, आप तो घर के हैं। सुनिए, तो ये है। अच्छा अच्छा, ये बात है। वेरी नाइस जेठालाल। हाँ लेकिन मेहता साहब ये बात आप किसी को बताना मत, प्लीज। जेठालाल मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है दया भाभी भूली है, कहीं वो ना बता दे। नहीं नहीं, दया नहीं बताएगी, मैंने उसको कसम दे रखी है, वो नहीं बताएगी। ठीक है, शाम को फिर सोडा शॉप में मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ओके मेहता साहब। जेठिया ने तो मुसीबत खड़ी कर दी। पता नहीं क्या सरप्राइज होगी। बहू को ना बोलने की कसम दे दी, मेहता को कुछ बताया नहीं। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? जेठिया को फोन करके पूछता हूँ, देखता हूँ मुझे कैसे नहीं बताता। हाँ जेठिया। बापूजी आपने क्यों फोन किया? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है, तेरे सरप्राइज के चक्कर में मेरे दिमाग का कचुम्बर हो गया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ए अभिनय सम्राट, ज्यादा नाटक मत कर। मैंने बहू को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। चल बता सरप्राइज क्या है? सोच सोच के मेरे दिमाग में मोच आ गई है। सॉरी बापूजी, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। ये जेठिया तू भूल मत, शाम को तुझे वापस घर पे ही आना है। वाह, शाम को दुकान से घर पर आ, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बापूजी बापूजी, अरे बाप रे, ये बापूजी सरप्राइज का मजा लेने के बजाय सजा देने पे आ गए। कोई बात नहीं, आज रात की बात है ना, कल सुबह सरप्राइज मिलता है बापूजी, खुश हम खुश हो जाएंगे। हे,
मेरा बेटा, अरे एकदम सही वक्त पे आया है मेरा बेटा। तू ही मेरा तारणहार है। हाँ दादाजी कहिए ना, कहाँ तोरण लगाना है? अरे तोरण नहीं लगाना है दिख रहा। एक मिनट। क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे एक बात पता चली है, तेरा पापा मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? अरे धीरे धीरे थोड़ा धीरे। सॉरी पापा आपको सरप्राइज देने वाले हैं? मुझे कभी सरप्राइज नहीं देते। अरे वो छोड़ ले, अभी ये पता लगाना है कि तेरा पापा मुझे क्या सरप्राइज देने वाला है। अब से मेरे दिमाग में डांडिया चल रहा है। दादाजी पापा आपको सरप्राइज दे रहे, इसमें तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे टेंशन तो होगा ही ना टपूड़ा, कि तेरे पापा का कोई भरोसा नहीं है। जेठिया जब छोटा था, स्कूल जाता था, तो मैं उससे पूछता था कि बोल बेटा तेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, तो मुझसे कहता था बापूजी इस बार ऐसा परिणाम आने वाला है कि आप देखते दंग रह जाओगे। फिर? अरे फिर क्या, जब रिजल्ट आता था तब पता चलता था कि जेठिया तो फेल हो गया। सॉलिड सरप्राइज है। और एक बार तो मेरे लिए पेन लेकर आया। बापूजी हाँ बेटा। आपके लिए नई पेन, आज से आप इसी से लिखना। मेरे लिए? अरे वाह जेठिया वाह, मेरा दीकरा मेरा कितना ख्याल रखता है। वाह। बाबूजी डल गए। क्या बात करे दादाजी, पापा ने आपको ऐसी सरप्राइज दी थी? अरे ऐसी नहीं, ऐसी ही, सब ऐसी ही सरप्राइज देता था मुझे जेठिया। मेरा तो जीव अद्धर हो जाता था। बेटा एक काम करने, जरा पता लगाने हैं कि तेरा पापा मुझे क्या सरप्राइज देने वाला है। और सुन, तेरी मम्मी को पता है कि सरप्राइज क्या है, लेकिन उसने मुझे ना बताने की कसम खाई है, इसलिए मुझे नहीं बताएगी। अब ये काम तू ही कर सकता है टपुड़ा। तो जरा देख ले, कोई आइडिया लगा कर तेरी मम्मी से जानने की कोशिश करने कि ये सरप्राइज है क्या। डोंट वरी दादाजी, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे यहाँ का सोचने बैठ गया तू, चल अपने कमरे में जाके सोचते। चल।